क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग अपने प्लान्स के बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं वही सबसे पहले फेल होते हैं, और जो लोग चुप रहते हैं वो क्वाइटली गेम जीत जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जो तुम्हारी सोच बदल देगी और शायद तुम्हारी लाइफ भी। द अनसीन गैम्बिट, एक अनोखा खेल। एक बड़े से शहर के हार्ट में दो बड़ी कंपनीज, एपेक्स इंडस्ट्रीज और वैंगार्ड कॉर्प, एक दूसरे से टक्कर ले रही थी। लड़ाई थी एक बहुत बड़े सिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो किसी भी कंपनी का फ्यूचर 10 साल के लिए सिक्योर कर सकता था। एपेक्स इंडस्ट्रीज का सीईओ था मिस्टर ब्लैकवुड, एक बहुत ही शातिर और एम्बिशियस आदमी। वो अपने पत्ते हमेशा छुपा कर रखता था। दूसरी तरफ वैंगार्ड कॉर्प का बॉस था मिस्टर स्टर्लिंग, जो बिल्कुल इसका उल्टा था, मुंह फट और हर बात का ढिंडोरा पीटने वाला। स्टर्लिंग, जिसे अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा था, उसने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक एडवांस्ड प्रोटोटाइप दिखाकर जीतेगा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इंटरव्यूज दिए और अपनी अनबीटेबल टेक्नोलॉजी की डिटेल्स भी लीक कर दिए। उसे लगा कि इससे एपेक्स डर जाएगी और हार मान लेगी। इसी दौरान मिस्टर ब्लैकवुड बिल्कुल चुप रहा। उसने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और स्ट्रैटेजी के सारे सवालों को टाल दिया। मीडिया और उसके खुद के एम्प्लॉइज बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि ब्लैकवुड की खामोशी उसकी कमजोरी है। सब ने सोचा कि एपेक्स वैंगार्ड की सुपीरियर टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मिस्टर ब्लैकवुड एक अलग ही गेम खेल रहा था। जब स्टर्लिंग अपनी टेक्नोलॉजी की शेखी मार रहा था, ब्लैकवुड चुपके सिटी ऑफिशियल्स, लॉबीइस्ट्स और कम्युनिटी के बड़े नेताओं से मिल रहा था। वो टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहा था, वो एक विजन बेच रहा था। उसने जॉब्स लाने की बात की, कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप की बात की और शहर के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वादा किया। उसने एक ऐसी प्लान पेश की जो शहर की असली जरूरतों को पूरा करती थी, और इसका उसके फ्लैशी प्रोटोटाइप से कोई लेना देना नहीं था। डिसीजन के दिन स्टर्लिंग अपनी पूरी टीम के साथ फुल कॉन्फिडेंस में आया, जैसे जीत पक्की हो। उसने बड़े शान से अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया और सोचा कि सब तालियां बजाएंगे। फिर ब्लैकवुड की बारी आई। उसने कोई प्रोटोटाइप नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपना विजन पेश किया, जिसे शहर के उन्हीं बड़े लोगों का सपोर्ट था। काउंसिल के लोग हैरान रह गए। वो अब तक टेक्नोलॉजी की रेस पर इतना फोकस कर रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के सोशल और इकोनॉमिक फायदे देखना ही भूल गए थे। डिसीजन एक मत से लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट एपेक्स इंडस्ट्रीज को मिल गया। बेचारा स्टर्लिंग हैरान और बेइज्जत खड़ा रह गया। वो अपने ही इरादों में इतना खोया हुआ था कि वो ब्लैकवुड की असली स्ट्रैटेजी देख ही नहीं पाया। जब तक उसे समझ आया कि क्या हुआ, खेल उसके हाथ से निकल चुका था। ब्लैकवुड ने उसे मात दे दी थी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि पावर की बेहतर समझ से। उसने अपने इरादे छुपा कर रखे, स्टर्लिंग को यह विश्वास दिलाया कि लड़ाई एक चीज पर है, जबकि वो चुपके से एक पूरे अलग मैदान पर जीत रहा था। जब लोगों को उसका प्लान समझ आया, तब तक गेम खत्म हो चुकी थी। यही है थर्ड लॉ ऑफ पावर, कंसील योर इंटेंशंस। अगर तुम अपने प्लान सबको बता दोगे, तो लोग या तो तुम्हें रोकेंगे या तुम्हें कॉपी कर लेंगे। पावर उन लोगों के पास होती है जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जो अपनी नेक्स्ट मूव रिवील नहीं करते, बल्कि एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम कोई बड़ा प्लान बनाओ, उसे दुनिया को बताने से पहले उसे कंप्लीट करो। रिमेंबर, बोलने वाले नहीं, करने वाले जीतते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और फॉलो करें।